हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज को। अगर किसी बच्चे ने वो है वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीट प्लस भी है। जहां भी आपसे मैथ पूछा जा रहा है, अगर उसमें सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है आपका, तो उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। आइए देखते हैं अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका एक फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, जहां P क्या है? P है मूलधन यानी प्रिंसिपल। R डिनोट करेगा यहाँ रेट, दर, और T होता है टाइम यानी समय। तो ये था इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं हम मिश्र धन क्या होता है। यदि हम मूलधन में ब्याज ऐड कर दें तो वह बन जाता है हमारा मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज, यह होता है आपका मिश्र धन। या इसका क्या फॉर्मूला क्या बन सकता है? इसे डिनोट करते हैं हम ए से। ए P प्लस PRT अपॉन 100। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से P कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 प्लस RT अपॉन 100। तो ये हो जाता है हमारा मिश्र धन का फॉर्मूला। अब आप नोट करके लिख लीजिए एक पॉइंट। नोट पॉइंट लिखिए। जब किसी धन के हो जाने का अर्थ हो तो वह धन मिश्र धन कहलाता है। तो ये थे इस टॉपिक के कुछ फॉर्मूले। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए। क्वेश्चन है, किसी धन का 7% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1120 रुपए है, तो वह धन बताइए। देखते हैं इसे कैसे सोल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया है? रेट दी गई है। रेट है 7%, टाइम है 4 वर्ष, और क्या दिया है आपको? सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1120 रुपए। आपसे क्या पूछा है? वह धन, यानी क्या पूछ रहा है? ये मूलधन। तो इसका फॉर्मूला था SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI कितना दिया गया है हमें? 1120। P हमें निकालना है। R है 7%, T है 4 अपॉन 100। इसे आपको सोल्व कर लेना है। जैसे 7 से इसे देख लेते हैं, ये 16। फिर इसे कट करेंगे तो P की वैल्यू क्या है? यहाँ से 4000 रुपए। तो मूलधन क्या था आपका? 4000 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की 6% दर से 5 वर्ष में 7800 रुपए हो जाता है, तो उस धन का 8% दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवाया था, कहीं भी अगर हो जाने का सेंस दिया हो तो उसका मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में दिया गया है उसका मिश्र धन। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। 7800 रुपए हो जाता है, तो ये क्या है? ये है इस क्वेश्चन में इसका मिश्र धन। मिश्र धन दिया है हमें 7800 रुपए। और क्या दिया हुआ है? दर दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले वह धन निकाल लेंगे, और उस धन को निकालने के बाद जो भी आएगा उसका 8% दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो दर लेंगे हम
यानी आर दिए हैं आपको 6%। टाइम दिया गया है 5 वर्ष। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 + RT/100। ये क्या है हमारे पास 7800। पी 1 + R क्या है 6 × 5/100। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी 1 + 30/100। 0 से 0 कट, 7800 P × 13/100। इससे कट गया 6 बार। यहाँ से आपकी P की वैल्यू जो आई वो आई 6000 रुपए। अब इस 6000 का 8% दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है आपसे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब आपके पास P भी है, R भी है और T भी है। P है आपका 6000, R दिया गया है आपको 8% और टाइम है आपके पास 9 वर्ष का। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 4320। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 560 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो इतने ही समय का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। आपको मूलधन दिया गया है 2000 रुपए। टाइम है आपके पास 4 वर्ष और साधारण ब्याज दिया गया है 560। अभी हमने ये देखा, ये और ये। अब हम निकाल लेते हैं दर क्या होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास PRT/100। तो ऐसा ही दिया गया है आपको 560। P है आपके पास P है आपके पास 2000 मल्टीप्लाई R हमें निकालना है और T दिया गया है 4 वर्ष। जब हम इसे सोल्व कर लेते हैं तो इसे सोल्व करने के बाद आपका आएगा 2 दूनी 4, 16, 2 8 4, 4 7 जा, यानी R की वैल्यू यहाँ से आती है 7%। अब क्वेश्चन को हमें दोबारा से पढ़ना है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो इतने ही समय का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब क्या किया उसने कि पहले दर थी 7%, अब उसने क्या किया इसमें 3 ऐड कर दिया। तो अब जो न्यू रेट आएगी आपकी तो वो होगी 10%। उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2000 रुपए पर 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आएगा यहाँ से SI की वैल्यू आएगी 8। यहाँ से SI की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 800। अब हमसे क्या पूछा गया है मिश्रधन। मिश्रधन मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारे पास 2000 रुपए और ब्याज कितना आया हमारा 800 रुपए। तो मिश्रधन क्या आएगा 2800।
तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप होने वाला है हमारा जब दो समयों का मिश्रधन दिया हो। जब दो टाइम का मिश्रधन दिया हो। मिश्रधन दिया हो। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो क्या बताना है आपको? वह धन बताना है और ब्याज की दर बतानी है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है? 3 वर्ष में कितना हो रहा है? पहले देख लेते हैं। 5 वर्ष में हो जाता है आपका 625 रुपए और 3 वर्ष में हो जाता है आपका 575 रुपए। अब इनका हम अंतर ले लेते हैं। कितना अंतर हुआ? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 50 रुपए। ऐसे अगर हम 1 वर्ष का निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 50/2 यानी 25 रुपए। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है वह धन। तो अगर हम सिंपल सा ये देखें कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 575 रुपए। 3 वर्ष का निकाल लेते हैं तो कितना होगा? 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। 1 वर्ष का है 25, तो 3 का होगा 25 × 3 यानी 75 रुपए। और ये जब हो जाने की बात की गई है तो ये क्या होगा इसका? मिश्रधन। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मिश्रधन माइनस ब्याज यानी 575 माइनस 75। तो ये आएगा आपका मूलधन जो होगा 500 रुपए। यही हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, वह धन बताइए। अब सेकंड हमसे पूछा गया है दर। तो दर के लिए क्या करना है? हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है अपना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। P की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं? 500। R की वैल्यू क्या लेंगे? ये तो हमें निकालना है। मल्टीप्लाई T कितना होगा? अगर मान लीजिए हम 3 वर्ष लेते हैं तो यहाँ क्या रखेंगे? 3 वर्ष का ही सिंपल इंटरेस्ट यानी 3/100। और 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी निकाला था, कितना होगा? 75 रुपीज। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका 75 रुपीज। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये 15 और 3 से ये गया 5 बार। तो R की वैल्यू जो आई यहाँ से वो आई 5%। तो ये था हमारा सेकंड वाला आंसर। आइए इसके जैसे ही एक और सवाल देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाता है। तो आपसे वही पूछा है, वह धन बताइए और ब्याज की दर बताइए। एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो रोक। तो 6 वर्ष में हो रहा है आपका 992 रुपए और 4 वर्ष में हो रहा है आपका 928 रुपए। इनका अंतर कितना आएगा? यानी 2 वर्ष का जो SI होगा वो होगा 64 रुपए। इन दोनों का अंतर आएगा 64। तो 1 वर्ष का जो होगा वो होगा 32 रुपए। अब हमसे पूछा है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। अब 4 वर्ष में कितना होता है? 928। तो 4 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? 4 × 32। इसे सोल्व करने के बाद आपका आएगा
4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 यानी 128। मिश्र धन है 928। 4 वर्ष का ब्याज आया आपका 128। तो मूलधन क्या आएगा आपका 800 रुपए। ये होगा मूलधन। और पहले वाले में हमसे यही पूछा गया था कि वह धन बताइए। अब देख लेते हैं सेकंड। सेकंड हमसे पूछा गया है ब्याज की दर। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी है हमारे पास 800, आर हमें निकालना है और टाइम हम ले लेते हैं 1 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे, ब्याज भी 1 वर्ष का ही रख देंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 32 रुपए। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 8 4 जा 32 यानी आर की वैल्यू यहाँ से क्या आई 4%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपना सेकंड टाइप। एक क्वेश्चन दिया जाता है, जब ब्याज मूलधन का m/n गुना हो तो क्या दर पूछी जाती है इसमें। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 2/5 गुने के बराबर है। यदि समय 4 वर्ष का है तो ब्याज की दर बतानी है। तो सिंपल सा हमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन के 2/5 गुने के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अपना सिंपल सा फॉर्मूला एक याद है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ मूलधन को मैं पी लिख सकती हूँ, यानी इसे लिख सकती हूँ पी मल्टीप्लाई 2/5। किसकी वैल्यू है ये, एस आई की। तो एस आई की जगह हमें क्या रख देना है 2/5 पी इक्वल टू पी आपके पास ऐसे ही, आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है और समय दिया गया है आपको 4 वर्ष अपॉन 100। पी से पी कट। अब क्या करेंगे हम, इससे इसे 2 और ये गया इससे 50, ये इससे 10। तो आर की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई वो हमारी आई 10%। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसे। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 3/16 गुने के बराबर है। जो इसने दिया है हम लिख लेते हैं। इसने बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन के 3/16 गुने के बराबर है यदि समय की वर्ष में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो। यानी अगर मान लीजिए दर आपके पास x है तो समय क्या होगा 3x। तो आपसे दर पूछी गई है, फॉर्मूला लगा देंगे अपना, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू 3/16 पी मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3x अपॉन 100। अब ये 3 से 3 कट, p से p कट। तो ये एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 100/16। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो आएगी 10/4 यानी 2.5। x हमने किसे मानना था, दर, दर को। तो दर जो होगी वो होगी आपकी 2.5%। अगर आपसे टाइम पूछ लेता तो 3 मल्टीप्लाई 2.5, तो टाइम आ जाता आपका 7.5 वर्ष। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।